हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमारे चैनल के ऊपर कक्षा 10 के लिए 2021 परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो कंटेक्ट सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नमाला 6, 7 और 8 तीनों प्रश्नमालाओं के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों और त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण हैं इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है उसके बारे में जानेंगे और इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 6 के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। तो समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं के अपने अलग अलग नाम होते हैं। किसके आधार पर? इस समकोण के आधार के ऊपर। अगर हमने एक जैसे ये चित्र ले लिया, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें B कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। तो समकोण के आधार पर समकोण के जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण, हाइपोटेनियस। अब कोण के आधार पर लंब और आधार होते हैं, जो न्यून कोण होते हैं। A और C ये दोनों न्यून कोण है, इनके आधार पे लंब और आधार होते हैं। जैसे A कोण के लिए अगर हम देखें तो आधार क्या हो गया? ये हो गया, ये हमारे पास क्या है? आधार। और A कोण के लिए ये भुजा क्या है? लंब। विपरीत क्रम में अगर हम C के लिए देखें तो C कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो अभी हमने ये त्रिभुज लिया जिसमें A कोण के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। कर्ण फिक्स है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जबकि लंब और आधार है ये कोण के रिस्पेक्ट में होते हैं। जैसे A न्यून कोण हम देखते हैं तो A किस पे है? इस भुजा के ऊपर है, तो ये आधार हो गया। और C के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो C किस पे है? इस पे है, तो C के लिए ये आधार हो गया। और जो बच गई तीसरी भुजा वो फिर क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। तो देखेंगे भी कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखते हैं साइन। SINE होता है वैसे साइन, लेकिन शॉर्ट में हम केवल इसको साइन लिखते हैं, साइन। तो साइन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन। अब अकेले SIN का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक इसके साथ में क्या नहीं लगे? कोण नहीं लगे। तो हम A कोण के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो लिखेंगे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे कोस A। कोस A दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? आधार और किसका होता है? आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? कोस A होता है। फिर तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है हमारे पास टेन A। टेंजेंट होता है, टेंजेंट, शॉर्ट में टेन लिखते हैं इसको। तो टेन A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार का जो अनुपात है उसको क्या लिखते हैं? टेन से लिखते हैं। फिर इसी प्रकार इसमें और हम संबंध बना सकते हैं, किस प्रकार? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो ये सारे, तो टेन के बाद हम चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे कोट A। तो कोट A क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद आता है सेक A। तो सेक A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और फिर आता है कोसेक A। कोसेक A ये होता है कर्ण बटे लंब।
यानी कि इस त्रिभुज के अंदर दो दो भुजाओं के अनुपात अगर हम देखते हैं तो इन भुजाओं के अनुपातों को विशेष नाम दिए गए हैं जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो आपको अच्छी तरह से पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन है वो कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, या कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को साइन कहते हैं, कौन सी दो भुजाओं के अनुपात को कोस कहते हैं। तो ये चीज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे आपके आसानी से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। LAL बटे KA, लाल बटे कक्का। LAL KA। तो देखो यहां मैं लिखूंगा क्या, साइन। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। साइन A यानी लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन A। फिर यहां मैं क्या लिखूंगा, कोस A। तो कोस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर यहां लिखता हूं मैं टेन A। तो टेन A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। विपरीत क्रम में कोट A, यहां लिखेंगे हम कोट A। तो कोट A बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक A, तो सेक A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कोसेक A, कोसेक A, तो कोसेक A बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। तो मैं समझता हूं आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस सूत्र से आसानी से याद हो गए होंगे। साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। और ये तीनों के तीनों इसके व्युत्क्रम उल्टे होते हैं, यानी कोट बराबर, कोट किसका उल्टा हो गया, टेन का। सेक किसका हो गया, कोस का। और कोसेक किसका हो गया, साइन का। तो इस प्रकार अगर तीन हमारे याद रहते हैं तो तीन इसके विपरीत हैं, यानी उनको आपको व्युत्क्रम में लिखना है। लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब, साइन बटे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब। यानी साइन किसका उल्टा हो गया, कोसेक का। कोस किसका उल्टा हो गया, सेक का। टेन किसका उल्टा हो गया, कोट का। तो इस प्रकार आप ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हो। अब इसके अंदर कुछ और भी संबंध है जो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में भी काम आएंगे और इसमें भी काम में आएंगे। जैसे ही मैं क्या करता हूं, साइन ए में कोस ए का डिवाइड करता हूं। किसमें, साइन ए में कोस ए का। तो साइन है मेरे पास लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। और कोस ए क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो देखो ये नीचे लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, या आप इसको गुणा में लेके आओगे तो ये पलट जाती है संख्या। तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो कर्ण से कर्ण कट गया, बचा क्या हमारे पास, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन। तो इसका मतलब बराबर में हम क्या लिख सकते हैं इसके, टेन ए। यानी यहां से हमारे पास एक संबंध आ गया, टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए। इसी प्रकार कोट ए, क्या देखेंगे हम, कोट ए। तो कोट ए बराबर क्या होता है, देखो किस तरह से कोट ए का निर्माण कैसे हुआ वही देखेंगे हम। साइन में कोस का भाग दिया हमने, अब मैं देता हूं कोस के अंदर साइन का भाग। कोस के अंदर साइन का भाग। तो कोस क्या था हमारे पास, आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण का अनुपात, आधार बटे कर्ण। और साइन लंब और कर्ण का अनुपात, यानी लंब बटे कर्ण। तो वही बात, कर्ण से कर्ण नीचे कैंसिल हो गया, बचा क्या, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब कोट ए। तो बराबर लिखेंगे हम कोट ए। इसका मतलब कोट ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, कोस बटे
साइन। तो ये महत्वपूर्ण संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर। साइन बराबर लंब बटे कर्ण है, तो यहां से देखो कोसेक बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब है, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो आप इनके अंदर क्या संबंध लिख सकते हो, कि साइन ए है वो किसके बराबर होता है, 1/कोसेक ए के। इसी प्रकार कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए के। ये बात समझ में आ गई होगी मैं समझता हूं आपके, क्योंकि देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब जैसे यहां लिखते हैं तो लंब ऊपर चला जाता है, कर्ण नीचे आ जाता है, यानी साइन क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। तो साइन कोसेक का विपरीत हो गया और कोसेक साइन का विपरीत हो गया। इसी प्रकार कोस 1/सेक, और सेक बराबर क्या होता है, 1/कोसेक। और क्या बच गए हमारे पास, टेन और कोट। तो टेन ए बराबर होता है 1/कोट ए, और कोट ए बराबर क्या होता है, 1/टेन ए। 6 संबंध यहां मैंने बताए आपको। इधर 2 ये देखो, टेन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए बराबर कोस ए बटे साइन ए। ये संबंध बन गए। त्रिकोणमितीय कुछ मुख्य 3 सरल समीकरण और है, उनके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे जब हम सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी हमें सरल समीकरण यहां भी याद होनी चाहिए कि कौन सी होती है सरल समीकरण, या मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूं इसके अंदर कि सरल समीकरणों का निर्माण भी त्रिकोणमितीय अनुपातों से किस प्रकार होता है। ए बी सी यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर अगर ए कोण ये ले लेते हैं और सी कोण ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो देखो मूल पाइथागोरस प्रमेय है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या आप कह सकते हो, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है, मूल कथन है पाइथागोरस प्रमेय का। तो अब आधार लंब, आधार क्या है इसमें, ए बी है, तो इसको मैं लिख दूं ए बी स्क्वायर। लंब क्या है, बी सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी सी स्क्वायर, बराबर कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर। पूरी समीकरण में यदि मैं भाग दे देता हूं किसका, ए सी का, ए सी का क्या कर देते हैं, पूरी समीकरण में भाग दे देते हैं, तो बन गया भाई ए बी बटे ए सी स्क्वायर, बी सी बटे ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास, ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी बराबर 1। देखो पाइथागोरस प्रमेय लिखी है मैंने, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसको लिख दिया, ये हमने चिन्ह दे दिए, अल्फाबेट दे दिए, ए बी बी सी ए सी हो गया। सबके अंदर मैंने क्या किया, ए सी स्क्वायर का भाग दे दिया। अब ए सी स्क्वायर का जैसे ही भाग दिया तो ए सी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर ये तो कट गया, एक आ गया, और ये बन गया ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ऊपर इसके लिए स्क्वायर। ए बी बटे ए सी, तो ए बी क्या है, आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये क्या है मेरे पास, आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर है। बी सी बटे ए सी, बी सी क्या है, लंब, और ए सी क्या है, कर्ण, ये क्या है, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर, और बराबर में 1। अभी हमने अध्ययन किया है कि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। लंब बटे कर्ण क्या होता है,
साइन होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास एक सर्व समीकरण बन गई कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, या इसको ऐसे पढ़ सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने इसके अंदर किसका भाग दिया, ए सी स्क्वायर का भाग दिया, अगर मैं भाग दे दूंगा ए बी स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर का, तो ए बी स्क्वायर का अगर भाग दूंगा तो बी सी बटे ए बी, यानी ये बन जाएगा लंब बटे आधार टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर, क्या जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा क्या जाएगा सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यदि मैं भाग दे दूंगा बीसी का तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, देखो बीसी का भाग देंगे तो 1 प्लस क्या आएगा कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। जैसे हम किसका भाग देंगे बीसी का भाग देंगे, देख सकते हो आप, बीसी का भाग दोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा ए बी बटे बीसी, ए बी बटे बीसी यानी आधार बटे लंब, तो क्या बन जाएगा कोट बन जाएगा ये, तो 1 प्लस कोट बराबर ए सी बटे, जब बीसी बनेगा ए सी बटे बीसी यानी कर्ण बटे लंब, तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ये मुख्य 3 सर्व समीकरण हैं, और बाकी जो आपको संबंध बता दिए हैं त्रिकोणमिति ये अनुपातों के अंदर, वो सारे अनुपात होंगे, ये इन्हीं सभी का प्रयोग करके हम पूरी तीनों की तीनों प्रश्नमाला 6, 7 और 8 को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम प्रश्नमाला 6 के लिए जो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हमारे पास 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90 5 प्रकार के अनुपातों का अध्ययन हम 10th लेवल तक करते हैं। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, देखो जो 2020-21 का जो मॉडल पेपर है 2021 का, उसके अंदर स्पष्ट रूप से एबेस हेडे वाले यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं और छोटे प्रश्न भी 10 हैं, तो उसके अंदर एक एक दो नंबर के जो एक नंबर के प्रश्न आएंगे, उनमें जो ये प्रश्नमाला है उसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो उसमें वन टच प्रश्न होंगे, यानी आपके सीधे सीधे मान ही पूछ लेगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। और इस प्रश्नमाला में भी जो सवाल है वो हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये सारणी बनानी आनी चाहिए। तो सारणी बनाने का आपको मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं कि किस प्रकार हम इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के इन 5 कोणों के ऊपर जिनके ऊपर हमें आवश्यकता पड़ती है हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा का मान 0 डिग्री के ऊपर कितना होता है, 30 के ऊपर, 45 के ऊपर, 60 के ऊपर और 90 के ऊपर कितना होता है। यानी केवल एक साइन के ऊपर पहले हम ध्यान देंगे कि साइन के सारे मान निकालने की एक हमारे पास छोटी सी विधि है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये पांचों मान लिखने के लिए हम ऊपर ये रफ लिखा रही है 0, 0 के बाद क्या लिखोगे 1/4, 1/2, 3/4 और 1। देखो कोई याद करने वाली बात नहीं है, एक बहुत छोटी सी बात है। 0 सबसे जो पूर्ण संख्या है वो छोटी संख्या आ गई है 0। इसके बाद 1/4 यानी चौथा भाग, फिर 1/2 यानी आधा भाग, फिर 3/4 यानी 3/4 भाग और ये 1। 0 इसके बाद 1/4 यानी कोई एक नंबर का प्रश्न है और कोई उसमें थोड़ा सा उसको सही करता है तो उसमें कितने नंबर दिए जाते हैं 1/4। अगर थोड़ा आधा सही करते हैं तो उसको कितने नंबर देते हैं आधा। और अगर उसका थोड़ा सा गलत हो तो फिर उसका 1/4 काट लेते हैं, उसको कितने नंबर देते हैं हम 3/4। और पूरा सही हो तो उसके कितने नंबर आते हैं 1 नंबर आते हैं। आप चाहे इसको ऐसे याद कर लो। तो यानी 0 से लेकर 1 तक आपको इस तरह से 5 डिजिट लिखने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सबका वर्गमूल करना है। क्या करना है, सबका
वर्गमूल, और ये आपको प्राप्त हो गए साइन के मान। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है, इसलिए नहीं करना, सीधा लिख देंगे अंडर रूट 2। ऊपर 3 का वर्गमूल, ये भी दशमलव में होता है, नहीं करेंगे, अंडर रूट 3। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1। तो देखो साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन के मान इस तरह से आप निकालने सीख लोगे तो फिर इसका मतलब सारणी पूरी बन गई। देखो कैसे बन गई, साइन के मानों को यहां से लिखने स्टार्ट कर दो, सारे के सारे ये मान आ जाएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो आपके इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आपको केवल ऐसे ध्यान रखना है कि हमें विपरीत क्रम में लिखना है इनको। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया। ये सारे के सारे मान किसके आगे, कोस के आगे। अब देखो tan के मान, तो tan हमने लाल बट्टे कक्का से पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा बराबर। अब लंब बट्टे आधार का तो यहाँ क्या मतलब है, tan थीटा बराबर एक और भी होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ साइन बटे कोस, यानी साइन के मान में कोस के मान का अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास किसके मान आ जाएंगे, tan के मान आ जाएंगे। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है, 0 ही आता है। इसमें इसका भाग देंगे, देखो नीचे से नीचे वाली संख्या कट जाएगी, 1/√3। इसमें इसका भाग देंगे, इसी संख्या में इसी संख्या का भाग देंगे, उत्तर 1 ही आएगा। इसमें इसका भाग देंगे, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, क्या आया √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा, अनिर्धारित संख्या आएगी, जिसको हम अनंत से लिख देते हैं, क्योंकि 1 में 0 का भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या के अंदर, तो इसलिए इसको अनंत लिख देते हैं। अब वही बात, जब tan के मान हमने लिख दिए तो कोट के मान विपरीत क्रम में लिख दो, या कोस में साइन का भाग दे के भी निकाल सकते हैं। तो वहां से लिखेंगे अनंत √3, 1/√3 और 0। अब देखिए सेक थीटा के मान, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन कोस का व्युत्क्रम होता है, तो 1/कोस थीटा। यानी 1 में अगर कोस थीटा के मान का हम भाग देंगे तो किसके मान आएंगे, सेक के मान आएंगे। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1, 1 में √3/2 का भाग देंगे, यानी सारे के सारे पलट जाएंगे, 2/√3। 1 में इसका भाग देंगे तो √2/1 या सीधा √2। इसका भाग देंगे तो 2, और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, वही अनिर्धारित। फिर अगर कोसेक के मान लिखने हैं तो या तो 1 में साइन के भाग दे दो, या फिर डायरेक्ट वहीं से लिखो, क्योंकि ये भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अनंत के बाद क्या है हमारे पास 2, फिर √2, 2/√3 और 1। तो इस प्रकार आप केवल साइन के मान आपको निकालने का मैंने तरीका बता दिया, उस हिसाब से सारे मान आप ज्ञात कर सकते हो। या फिर ऐसा करो कि साइन के मान याद ही कर सकते हो सीधे आप, कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्नमाला के प्रश्न है अगली वीडियो के अंदर करेंगे। इसमें कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, कि साइन और कोस के मान कहां तक होते हैं, साइन और कोस के मान कहां तक होते हैं इन न्यून कोणों के अंदर। तो यहां से देखो मानों को हम अवलोकन करते हैं तो पता लगता है कम से कम मान क्या होता है 0, और अधिक से अधिक मान क्या होता है 1। साइन और कोस के मान देखो 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े, 1 या 1 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। tan और कोट के मान, tan और कोट के मान देखो कहां तक होते हैं,
टेन और कोट के मान 0, 1, √3 यानी 1 से बड़े भी हो सकते हैं। 0 से अनंत तक, देखो अनंत आ गया ना यहाँ पर, तो 0 से आगे अनंत तक कहीं भी हो सकते हैं। यही बात सेक के अंदर और कोसेक के अंदर है, लेकिन साइन और कोस के अंदर निर्गुण कोणों के अंदर आप डायरेक्ट कह सकते हो कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसके अंदर हम खास करके 2021 के सीरीज के और भी बहुत सारे आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट लेके आएंगे। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी ब्लूप्रिंट जारी किया है, यानी जो मॉडल पेपर जारी किया है, उसके हिसाब से आपको चैनल पे तैयारी भी करवाई जाएगी। तो लगातार चैनल के ऊपर हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।